क्वालिटी के लिए। ये देख रहे हैं ये मूली है, ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है हमारी मूली। इसके पत्ते हम लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किए। ये देखें जगह जगह से पत्ते टूटे हुए हैं। आप तमामों को देखें, सबसे हम लोगों ने पत्ते निकाले हैं। 6-7 मरतबा इसके तैले भर भर के पत्ते ले गए हैं। ये देखें 2 महीने के अरसे में आपको ये नतीजा हासिल हो सकता है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ अगर उसको आपने फॉलो किया तो ये नतीजा आपको हासिल होगा। 2 महीना कबल मैंने यहाँ पे बीज लगा दिया था मूली का, शायद आपको वीडियो मैंने दिखाया है। यहाँ पे मूली का बीज लगा दिया था। मूली और शलजम और इसी तरह फूल गोभी या बंद गोभी, इन चीज़ों का लगा दिया था, लेकिन पंजाब से मंगाकर। तो अब ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये ग्रो पाया। यहाँ पे मैंने मूली और शलजम के बीज को लगा दिया था। लगाने के तकरीबन कोई 20-22 दिन के बाद लाकर मैंने यहाँ पे तरतीब से लगा दिया था। 20-22 दिन के अरसे में तकरीबन कोई 6 इंच और 5 इंच 6 इंच के पौधे निकल आते हैं। उसकी पनीरी तैयार हो जाती है तो पनीरी को लाकर यहाँ पे मैंने लाइन से लगा दिया था। शायद वो मूवी मैंने आपको दिखाया है। लगाने के बाद उसके बाद क्या किया है कि लगाने तो अब इसको करना क्या है कि इसमें देखें ये आपका टी-स्पून से कदरे बड़ा लग रहा है। ये दरमियाना टी-स्पून और टेबल स्पून के दरमियान में है। इसमें आपने एक ओवरलोड करके नहीं लें, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि ये हमें देना किसको है, ये नन्हे मुन्ने पौधों को देना है, नन्हे मुन्ने पौधों को। ये बिल्कुल अब इनको कुछ नहीं करना है। ये जितना इनको खुराक चाहिए, जितनी ज़रूरत थी वो मैंने दे दिया है। और 1 से 2 मरतबा मैंने ऐसा ये अमल किया है। सरसों लगा दिया था। सरसों का साग भी इतना हुआ है क्या 5-6 मरतबा 7 मरतबा हम लोगों ने यहाँ से भी तोड़ लिया है। लेकिन दरमियान से मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ ताकि इसके हुस्न जमाल में कोई कमी वाकई ना हो। लिहाजा यहाँ से सरसों लेना है कुछ, और वहाँ से मूली के पत्ते ले लेना है, और एक आक मूली निकाल लेना है और ले जाकर ताज़ा फिर उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त तवानाई हासिल होती है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसमें अब मूली लगने का अमल शुरू हो गया है। 2 मूली तो हम लोग निकाल कर ले गए थे, 2 शलजम भी निकाल कर ले गए थे। ये एक नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये मूली देख रहे हैं। मूली बनने का अमल शुरू हो चुका है। जो पौधे दरमियान में रह गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ एक क्लिक करना होता है। तो कर लिया करें हौसला अफजाई के लिए। ये देख रहे हैं ये मूली है, ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है हमारी मूली। इसके पत्ते हम लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किए। ये देखें जगह जगह से पत्ते टूटे हुए हैं। आप तमामों को देखें, सबसे हम लोगों ने पत्ते निकाले हैं। 6-7 मरतबा इसके तैले भर भर के पत्ते ले गए हैं। इसके पत्ते ले जाएँ, भुजिया बनाएँ, और एक आक शलजम और एक आक मूली भी हम लोगों ने निकाल कर उसके साथ काट कर भुजिया बनाई। बहुत ज़बरदस्त हुआ है। लिहाजा आप भी ऐसा करें। ये देखें 2 महीने के अरसे में आपको ये नतीजा हासिल हो सकता है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ अगर उसको आपने फॉलो किया तो ये नतीजा आपको हासिल होगा। 2 महीना कबल मैंने यहाँ पे बीज लगा दिया था मूली का, शायद आपको वीडियो मैंने दिखाया है। यहाँ पे मूली का बीज लगा दिया था। मूली और शलजम और इसी तरह फूल गोभी या बंद गोभी, इन चीज़ों का लगा दिया था। लेकिन फूल और बंद गोभी हमारा सही हुआ नहीं, जिसकी वजह से मैंने दोबारा यहाँ पे पनीरी लगाई है। बीज लगा दिया था पंजाब से मंगाकर। तो अब ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये ग्रो पाया। यहाँ पे मैंने मूली और शलजम के बीज को लगा दिया था। लगाने के तकरीबन कोई 20-22 दिन के बाद लाकर मैंने यहाँ पे तरतीब से लगा दिया था। 20-22 दिन के अरसे में तकरीबन कोई 6 इंच और 5 इंच 6 इंच के पौधे निकल आते हैं। उसकी पनीरी तैयार हो जाती है तो पनीरी को लाकर यहाँ पे मैंने लाइन से लगा दिया था। शायद वो मूवी मैंने आपको दिखाया है। लिहाजा लगाने के बाद उसके बाद क्या किया है कि लगाने के बाद ये सूरत पैदा होती है। आप देख रहे हैं यहाँ दोबारा मैं लगाया हूँ। ये हमारा दूसरा सिलसिला है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन चूँकि अभी 3 दिन पहले ही लगाया है इनको, तो ये अभी सोए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके उठ रहे हैं। देखें ये पौधा खड़ा हो चुका है, ये भी खड़ा हो चुका है, और ये भी खड़ा हो गया है, ये भी खड़ा हो रहा है। तो एक एक करके खड़ा हो जाएंगे। सारे तकरीबन खड़े हो रहे हैं। चंद एक हैं जो सोए हुए हैं अभी। ये भी अपने पैर पे इंशाअल्लाह लजीज कल परसों तक खड़े हो जाएंगे। जब ये अपने पैर पे खड़े हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त तरीके से हमारी मूली ग्रो हुई है, जिसको देख कर ये आँखों को भी बाती है, खाएँ तो आपकी सेहत को भी ये इंतहाई सूदमंद है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना है आपको कि जब आपने पनीरी लगा दी है, बीज को पहले 1-1.5 घंटे पानी में भिगो दें। अगर 2-4 घंटे भी भिगोते हैं तो कोई मसला नहीं है। भिगोने के बाद शेडी एरिया में लगाएं। यहाँ 1-8 घंटे धूप आ जाए तो कोई मसला नहीं है। फिर उसको ले जाकर आप शेडी एरिया में लगाएं। लगाने के बाद
जब वो 15 से 20 दिन के अंदर आप देखेंगे कि 4, 5, 6 इंच के पौधे हो चुके हैं, इस तरह के पौधे हो जाएंगे ऐसी शक्ल में। तो अब ऐसी सूरत में आप इसको लाकर 6-8 इंच के फासले पर उसको लगाएं। ये देखें मैंने यहाँ पे जो लगाया 8 इंच का फासला है, 6 इंच का फासला है, लेकिन बावजूद इसके इतना घना है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कम से कम हमें अगर इसको 8-8 इंच के फासले पर लगाया जाए तो ज़्यादा सूदमंद होगा। 1 फीट के फासले पर हो तो और ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा कि इनके ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं कि इनके दूसरे पौधे बड़े होने की वजह से, उसके साए की वजह से वो पौधा बड़ा नहीं हुआ। जैसा कि ये मेरा पौधा आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह सेहतमंद नहीं है। इसी के पड़ोस में इसको देखें, ये बहुत सेहतमंद है, उसके पड़ोस में भी सेहतमंद है। तो इस तरह वहाँ देखें, वहाँ सेहतमंद नहीं है क्योंकि उसके ऊपर साया पड़ा है दूसरे पौधे का, जिसकी वजह से उसको उस तरीके से ग्रोथ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि ये पौधों के जो पत्ते होते हैं, दरख्त के पत्ते होते हैं, ये बजाते खुद सूरज की रोशनी से, उसके धूप से तवानाई लेकर और पूरी बॉडी को फराहम कर रहे होते हैं। तो जब वो पत्ते दूसरे पत्तों के नीचे दब जाएं तो उनको तवानाई हासिल करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको खुराक नहीं मिलती। खुराक ना मिलने की वजह से वो पौधे बढ़ते नहीं हैं। तो बहरहाल मैंने जो बीज लेकर वहाँ पे लगा दिया था शेडी एरिया में, लगाने के बाद गोया 15-18 दिन के बाद उन बीजों को निकाल कर जब वो 5-6 इंच के हो गए तो मैंने लाकर यहाँ लाइन से लगा दिया था। लगाने के बाद अब देखें आपको क्या अमल करना है, गौर से सुनिएगा। अब उसके बाद जब आपने लगा दिया, ये पौधे खड़े हो रहे हैं, इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों इसके ऊपर मैं क्या करूंगा ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इतना बेहतरीन जो ग्रो हुआ है, इतना ज़बरदस्त तरीके से पत्ते, बड़े बड़े पत्ते इसमें निकले हुए हैं। तो उसमें जो फार्मूला हमने अपनाया, ये देख रहे हैं आप, इसको पहचानते होंगे, NPK 20-20-20 NPK पाउडर फॉर्म में है। ये महंगा होता है, यहाँ पे आधा किलो मैंने लिया है 300 रुपए का। और ये पुरानी सब्ज़ी मंडी बहार मदीना के सामने आपको इसकी 3-4 दुकानें हैं, वहाँ से जाकर ला सकते हैं। दीगर आलात भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब इसको करना क्या है कि इसमें देखें, ये आपका टीस्पून से कदरे बड़ा लग रहा है, ये दरमियाना टीस्पून और टेबल स्पून के दरमियान में है। इसमें आपने एक ओवरलोड करके नहीं लें, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि ये हमें देना किसको है, ये नन्हे मुन्ने पौधों को देना है, नन्हे मुन्ने पौधों को। ये बिल्कुल अब इनको कुछ नहीं करना है, ये जितना इनको खुराक चाहिए, जितनी ज़रूरत थी वो मैंने दे दिया है। और 1 से 2 मरतबा मैंने ऐसा ये अमल किया है। अब ये जो आप देख रहे हैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको ये 10 लीटर का ये हमारा ये डब्बा देख रहे हैं 10 लीटर का है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने इसको डाल दिया है, ये आप देखें, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये बच्चा ले जाकर इसको भर के ले आएगा। पहले डाल दें पाउडर को डब्बे में, उसके बाद पानी भरें तो वो बेहतरीन तरीके से हल हो जाता है। ऐसे भी ये गोया पाउडर फॉर्म में है, आप इसको पानी भर के भी डालेंगे हल तो हो जाएगा, लेकिन फिर आपको हिलाना पड़ेगा। बसूरत दीगर वो हो सकता है किसी हिस्से में ज़्यादा हो, किसी हिस्से में कम हो। लेकिन जब आपने पहले ही उसमें पाउडर डाल दिया, डालने के बाद फिर पानी भरेंगे तो अब क्या होगा, ये देखें पानी भरा जा रहा है वहाँ पे। अब पानी भरने के बाद मैं इन पौधों के ऊपर नहीं, अभी ये 2 दिन हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको मैं 2 दिन और इसी तरह छोड़ूंगा। ऐसा ना हो कि अभी ये ज़मीन से इसका रिश्ता कायम हो रहा है। तो इस रिश्ते कायम होने में थोड़ा सा जो 2-3 दिन टाइम लग जाता है मासूम पौधों के लिए, तो इसको अब इसी हाल में छोड़ दें। जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए, इस तरीके से खड़े होना शुरू हो जाए, सारे के सारे खड़े हो जाएं, तो कल नहीं तो परसों मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर ये पानी डाल दूँगा। अब इससे ये होगा कि ये पौधे तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे, जिस तरह ये हमारा पौधा तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। और इसमें से हमने 5-7 मरतबा ले जाकर पत्ते तोड़ कर हम लोगों ने इस्तेमाल किया। यह आप देख रहे हैं कितने पत्ते यहाँ से तोड़े हुए हैं। एक पौधे से 7-8 पत्ते हमने तोड़े हैं, तो बाकी पौधों से अगर आप हिसाब लगा लें फिर कितने पत्ते हम लोगों ने तोड़े हैं और इसका इस्तेमाल किया है। और इसमें अब मूली लगने का अमल शुरू हो गया है। 2 मूली तो हम लोग निकाल कर ले गए थे, 2 शलजम भी निकाल कर ले गए थे। ये एक नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये मूली देख रहे हैं, मूली बनने का अमल शुरू हो चुका है। जो पौधे दरमियान में रह गए, जिनके ऊपर साया ही साया रहा, ये छोटे और नन्हे मुन्ने रह गए, ये बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए इनका फासला ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 1 फीट का फासला अगर हो तो सारे पौधे बेहतरीन तरीके से ग्रो पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 2 पौधे आसपास के बढ़ गए
तो दरमियान वाला पौधा सिमट कर रह जाता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इनके ऊपर इन पौधों का साया पड़ा है, जिसकी वजह से ये हमारा पौधा सिमट कर रह गया है। अब इसमें न गाजर, न मूली, न शलजम कुछ नहीं होना है, बल्कि बस नन्हे मुन्ने ये पौधे निकल कर आ गए हैं। तो इसलिए फासला थोड़ा सा इतना मुनासिब फासला हो कि जिसकी वजह से सबको अच्छी तरह धूप मिले और सबको फैलने फूलने और बढ़ने का मौका मिल जाए। ये देखें, यहाँ पे भी ये पौधा बीच में आ गया है, जिसकी वजह से इसको बढ़ने का मौका नहीं मिला। ये देखें, छोटा सा पौधा रह गया है। हालांकि इनका फासला अच्छा खासा है, बल्कि 6 इंच का फासला है। इसके आगे जो पौधे हैं ना, ये सारे पौधे बड़े हो गए, बड़े होने की वजह से इसको बिल्कुल दबा दिया। अब इसको धूप ना मिलने की वजह से ये पौधा ग्रोथ नहीं हुआ। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको चाहिए 1 फुट का फासला आपने 6 इंच पे लगा दिया है तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि ये बीज मैंने पहले बीज लाकर सब्जी मंडी से यहाँ लगाया तो वो बीज हमारा नाकाम रहा। इससे पता चलता है कि वो 2 साल से ज़्यादा पुराना बीज रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ नहीं हुआ। उसके जो अंदर जो कुदरती टिश्यूज़ हैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, हमें यकीन है कि वो फिर जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ मर जाते हैं 2 साल के बाद, इसलिए वो होते नहीं हैं। तो बेहतर ये होता है कि जब आप गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर इस तरह की जो भी चीज़ें लगाएं, उसमें 1-2 पौधा ज़रूर छोड़ दें जिसमें फूल हो। फूल होने के बाद फिर उसके अंदर फल होते हैं, फल के अंदर, फली के अंदर बीज होते हैं। जैसा कि ये मैं छोड़ दूंगा, इसको देखें, यहाँ फूल हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी फूल हो रहा है, उधर भी 2 पौधे में फूल हो रहा है। तो 2 को तो बहरहाल मैं छोड़ दूंगा, इतना कि ताकि हमें अगर इसी साल सर्दी में थोड़ी सी तबालत हुई तो मैं इन्हीं बीजों को दोबारा इस्तेमाल करके मैं एक ही मौसम में 2 मरतबा मूली हासिल करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है, सर्दी रुखसत हो जाती है जल्दी, जैसा कि आने में काफ़ी ताख़ीर हुई है, अगर जल्दी रुखसत हो जाती है तो फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा, इन बीजों को मैं रख दूँगा। तो 1 साल पुरानी बीज होगी, बेहतरीन तरीके से ग्रो पाएगी। और अगर ऐसा आप करें तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ घर में आपको बीज हासिल होंगे, वरना 50 रुपए के पैकेट लेने पड़ते हैं। ये जो हमारा ये यहाँ पे जितने पौधे देख रहे हैं, ये 50 रुपए का पैकेट का ये करिश्मा है। अब 50 रुपए खर्च किया, थोड़ी सी मेहनत की, तो आप देखें इतने सारे मूली और शलजम हमें खाने को मिलेंगे, बांटने को भी, बांट कर जो खुशी हासिल होगी वो अपनी मिसाल आप है। आज भी मैं इसके पत्ते तोड़ कर ले जाऊँगा। कुछ बैगन, बच्चा बता रहा है कि उधर 2-3 बैगन भी है, तो इसके पत्ते हैं। और इसके अलावा यहाँ हमारे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे हमारा जावेद जो है उसने यहाँ पे सरसों लगा दिया था। सरसों का साग भी इतना हुआ है कि 5-6 मरतबा 7 मरतबा हम लोगों ने यहाँ से भी तोड़ लिया है, लेकिन दरमियान से मैं एक करके निकाल रहा हूँ ताकि इसके हुस्न जमाल में कोई कमी वाकई ना हो। लिहाजा यहाँ से सरसों लेना है कुछ, और वहाँ से मूली के पत्ते लेना है, और एक आक मूली निकाल लेना है, और ले जाकर ताज़ा भुजिया बनाकर फिर उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त तवानाई हासिल होती है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वमा अलैना इल्लल बला।